आज नया साल है। कोई कहे हम संतों की उपस्थिति में नया साल मिला रहे, ये कोई निश्चित नहीं। कारण यह है, ये जितने दिन वार ऋतु माह बने हैं, सब काल की प्रक्रिया के अनुसार बनाए। अभी तिथियां बनी, वार बने, ये किसने बनाए? ये संसार सागर को चलाने के लिए के व्यवस्थित ढंग से ये संसार चलता रहे, ये बनाने वाली ताकत जो है परमात्मा इन ऋषियों, साधुओं, संतों द्वारा बनाता है। हमें मुक्तसर में एक भाई ने शब्द गाया, वो कबीर साहब की बेटी थी, उसका शब्द था बनाया हुआ। वो कहते हैं परमात्मा के घर जाना हो, ना वहाँ दिन है, न वार है, न ऋतु है, न माह है, न सूरज है, न चंदा है, न तारे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ एक सुनसान जगह है और वहाँ परमात्मा मिलता है। और शब्द मैंने पहली बार सुना था तो कमाली का नाम पड़ता था, कमाला कमाली का नाम था, मैंने पहली बार सुना। मैं कहा देखो ये बुद्धिवाद का युग है, इसने कहाँ से कहाँ निकाल दिया। और वही संत जब चले जाते हैं, उन्हीं बातों का हम इंटरप्रिटेशन, अनुवाद अपने मन और बुद्धि के अनुसार करते हैं। जब वो रहते हैं, वो गलत कहे, वो ठीक कहे, क्योंकि हमारे गुरु है, हम हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लेकिन बुद्धिवाद वाले गुरु के, संत के होते हुए उनका विरोध करते हैं। अंतर से और हैं, बाहर से और हैं। तो शब्द मैं गुरबाणी पे दूंगा आधार मान करके, क्या बार बार संदेशे आ रहे हैं कि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। अरे भाई, ये मैन की औचित्य है, निकास है। अभी किसी के घर पहली तारीख को बच्चा पैदा हो गया, उसे तो मुबारक दोगे, वो तो खुश हो जाएगा। और किसी का बच्चा मर गया तो उसे कौन मुबारकबाद देगा और कौन वो मुबारकबाद लेगा? ये परमात्मा के बनाए हुए नियमों अनुसार काल सत्ता इसे चला रही है। ये जीव अपना काम करते रहे। वास्तविकता तो ये है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, जो मेरे लोग सत्संग सुनते हैं, कि ये दो शब्द मुझे बड़े अचंभे वाले लगते हैं। बधाई हो और दूसरा अफसोस है, आपके पिताजी का देहांत हो गया। ये मुझे आज से नहीं, शुरू से ही इन दोनों शब्दों से नफरत है। कारण है कि काफी खाली किसी को बधाई देने से वो खुश नहीं हो जाता। और खासकर संत मते ने आपको, अगर किसी संत को खुश करना है, अब जितनी मर्जी बातें कह लो, ये खुश होने वाले नहीं है। ये जीव की अदा पर खुश होते हैं जो कहना मानते हैं, जो उनके हुक्म अनुसार चलते हैं, वो आज्ञा में रहते हैं। उसकी किसी भी अदा में ये खुश होने की संभावना है। ताकि नया साल हो और लोग पहले से एडवांस में नए साल की बधाइयां देने लग गए। और स्वामी जी महाराज ने लखनऊ में
पहली तारीख का न्यू ईयर डे मनाते थे, सत्संग रखते थे, रखते आए हैं। वो भावना थी उन लोगों की, वो पूरी करते आए हैं। लेकिन वो 1 दिसंबर से पहले ही मैंने 28 दिसंबर को जलंधर के एक विशाल सत्संग में कहा कि भाई ये जो नया साल मुबारक हम कहते हैं, ये मन की उपज है। और फिर सारे संदेशे दे दिए मैंने। मैं क्या, अगर किसी के पिता का देहांत हो जाए, अब उसे कैसे कहोगे कि नया साल मुबारक हो? आप नहीं कह सकते, सिर्फ आपको इतना ही पता लग जाना चाहिए। लेकिन 1 तारीख जब मौज धनी की आई पे इस स्थिति में, इसलिए वो टालम टोल करके नया साल मनाया नहीं जा सकता। अब ये हाथ कंगन को आरसी क्या, जिन लोगों ने तरोई पर सरसों जमाई। अब बहुत सारे लोगों ने सुना, यहाँ एक कमिश्नर साहब आए थे, वो 2 तारीख को स्वामी जी के पास गए हैं। संडीला से मुझे फोन आया कि बाबा यहाँ लोग मिलने नहीं देते। मैंने विधि बताई कि इस विधि से मिल लो, और उन्होंने बताया कि 2 तारीख दोपहर के 11 बजे स्वामी जी स्वस्थ थे, एन बाबू बन के बड़ा बन ठन के बैठे थे, और ऐसी पोजीशन मैंने स्वामी जी कभी नहीं देखी। लेकिन सब कुछ होते हुए वो दिन मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो मन से बातें करते हैं, कराते हैं, वो अधूरी रह जाती हैं। मौज सत्पुरुष की ना हो तो ये काम रुक जाते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, वो बैठे थे, उन्हें सत्संग करने के लिए कहा गया, और जब सत्संग का समय आ गया, बीवी बोली सत्संग का समय हो गया है और सत्संग करो। बाबा जयवंत सिंह की बात है। बाबा जयवंत सिंह चाहते थे, जो चाहत थी उनकी, उनके बीवी, अब तुम जो चाहती हो वो नहीं होगा, तुम्हारी चाहत पूरी नहीं हो गई। जिसको आगे सत्संग करना है वो आज सत्संग करेगा। अब वो जब कह बैठे और उसने आदमी भेजा, देखो कौन सत्संग कर रहा है, और आज मुझे सत्संग का हुक्म नहीं, और जोर से चिल्लाई। बाबा जी उठ के खड़े हो गए और कटे पेड़ की तरह नीचे गिर पड़े, और कहने लगा, बीबी, मारने वाले से बचाने वाला जोरदार है, वो समर्थ है। हमारे स्वामी समर्थ हैं, उन्हें कुछ चोट आई नहीं। और बीवी से कहा, जाकर के देख लो, मेरे बाद जिसने सत्संग करना है वो बैठे हैं, विराजमान थे। और जब देखा तो बाबा सावन सिंह ऑन ड्यूटी थे, नौकरी पर थे, और देखा वो आए हैं गैर से और सत्संग किया है, और बाद में वो चले गए। गैर से आए, गैर से चले। अब इसी के बिच्छू लड़े। अब बिच्छू इसलिए चलते हैं कि मन में पैदा हुई उत्तेजना, जिज्ञासा, जो परमात्मा पूर्ण नहीं करता है, तब ये बिच्छू लड़ते। तकलीफ होती है कि इस आदमी को क्यों थाप दिया। तो ये काम परमात्मा का है, आदमी का नहीं है। तब रही बात, मैं आपके सामने शब्द रख रहा हूँ गुरबाणी से, सिख रोज पढ़ते। अब पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार कितने गुरुओं का बर्थडे मना चुके हैं, कितनी बार कितने गुरुओं का शरीर छोड़ने का डे बना सके हैं।
लेकिन सदियों फराख की रही, खुदा की बात जहाँ थी वहीं नहीं। परमात्मा की बात नहीं करते, दिन मनाने की बात करते हैं कि नया दिन है। तो वो क्या कहते हैं, और शब्द गौर से सुनेंगे। चित्तवार न जोगी पुछन, रुत महान कोई, जा करता सिर ठीक को साजे, आपे जाने सोई। जो जुड़े हुए लोग हैं परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, नाम के साथ, वो तारीख वार, ये साल चला गया, ये साल आ गया, ये नहीं पूछते। उनका निरंतर ध्यान अपने सदगुरु से जुड़ा रहता है, वो नहीं पूछते। जोगी है ना, जोगी का मतलब ही है देहधारी वो पुरुष जिसकी जिस्म में आत्मा उस परमात्मा से जीवत जुड़ी है, वही जोगी है। बाकी लाल पीले नीले वस्त्र पहन लेने से, शब्द गा लेने से, हेका मार लेने से, राग गा लेने से कोई जोगी नहीं हो जाता। जोगी होता ही वही है जिसकी सूरत, जिसका ख्याल 24 घंटे, दिन हो रात हो, जो मर्जी समा हो, उसका ख्याल परमात्मा से एक पलक भी अलग नहीं होता है, तो उसके अंदर रहता है। तो ये एक बना हुआ है, ट्रेडिशन बना हुआ है। अब एक को नया साल अच्छा लगता है, अब जिसके घर में कोई दुख की बात हो जाती है, अब उसे करो तो चिढ़ता है। अब समदर्शी कैसे रहा, समदर्शी है नाम तुम्हारो, क्या हो तो पार करो। उनकी दृष्टि सब वार सब तिथियों पर है। जब मैंने ये बात कही 28 दिसंबर को, और मुझे तो जगह फोन आए, बाबा जी क्या कोई अनहोनी होने वाली है? मैंने कहा अनहोनी नहीं होती है, जो परमात्मा की मौज होती है वही होता है। ये आना जाना सबके लिए बना है, राजा हो, राव हो, रंग हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, ये आना जाना सबके लिए बना हो, गुरु हो, चेला हो, सबको आना है और जाना है। ये निश्चित चीजें हैं, उसका ध्यान न करें, लेकिन हमारा ख्याल सदगुरु से जुड़ा रहे। और उसने खास चीज यही बताई थी, अब नया साल कैसे मना लेंगे। अब क्या वो दिन नहीं था, क्या वो जा नहीं सकते थे? लेकिन जब सत्पुरुष की मौज होती है, वो हमारे ध्याए हुए काम नहीं हो सकते। जब परमात्मा किसी काम को नहीं चाहता है और जीव पूरी आत्मा से लगन से लगे हुए हैं, ये गुरु जी हमारी इच्छा अनुसार चले। गुरु जी किसी की इच्छा के अधीन नहीं है, वो शब्द के नाम के रसिया है, वो परमात्मा के हुक्म में चलने वाले हैं। उन्हें ना यश की जरूरत है, ना अपयश की है, ना निंदा चुगली करते हैं, ना उस्तत करते हैं। गुरबाणी में आया है, उस्तत निंदा दो विवर्जत, सजो लोभ अभिमाना, लोहा कंचन सम कर जाने, ते मूर्त भगवाना। अब जैसा मर्जी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जितने मर्जी पाप मन के साथ रख कर रहिए, लेकिन संतों की दृष्टि आत्मा पर रहती है कि आत्मा ये बड़ी पाक और पवित्र है। मिसाल देते थे महाराज जी, जब बूंद आकाश से आई है वो बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है। अब नीचे संगमरमर की ढेर है, उसमें पड़ी है, अब बूंदें पड़ती जाए, इकट्ठी होती जाए तो फर्श साफ नजर आता है। और वही बूंद कहीं विष्टा पर गिर गई तो वहां पर बदबू फैल जाएगी, वही मिट्टी में मिल गई तो पानी गंदला हो जाएगा। आत्मा बिल्कुल पाक और पवित्र है और ये परमात्मा की अंश है।
अगर इस संसार में आकर के ये आत्माएं मन के साथ लगती हैं और ये दुखी हो जाती हैं, स्वामी जी कहते हैं सूरत तुम दुखी रहो हम जानी, जा दिन से तुम शब्द बिछोड़ा मन संग यारी ठानी। ये मन के साथ दोस्ती लगा रही, मन के साथ खाती है, मन ही के साथ करती है। अब बड़े हैरान की बात है, शैतानी मन करता है और दोष आत्मा को लगता है। बाबा श्रवण सिंह की कहानी सुनाते थे कि गांव में एक बकरा और बंदर पाल रखा था गृहस्थी आदमी ने, औरत रहती थी वहां, और वो देखती क्या है जब घर वापस आई तो बंदर ने अपने गले की रस्सी खोल दी और खोल करके जो घर में पड़ा था सामान सारा खा गया, और दही पड़ा था, वो बकरा था बंधा हुआ, उसके मुंह पर लेप दिया सारा ठोस अच्छी तरह से, और अपनी मुंह साफ करके और रस्सी गले में डाल के देख गया। हमार के नाई देखा, खाने के लिए कुछ नहीं है, दही गिरा हुआ है, बकरे का मुंह लिबड़ा हुआ है। उठाया डंडा, बकरे को मारना शुरू कर दिया। पड़ोसन एक देख रही थी, चले बहन जी इसका कसूर नहीं, शैतान की टूटी वो है। बोला कैसे? बोला उसने अपने गले से रस्सी खोली है, मैंने उसे देखा है और इसने ऐसा ऐसा काम किया है। ठीक ही हाल हमारे मन की है, ये काम सारे उल्टे सीधे करता करवाता है, और दोष पाप और पुण्य हमारी आत्मा को लगता है। ये केवल मिसाल समझाने के लिए है। वास्तव ये है कि हम मन के कहे चलते हैं, जो मन कहता है वही कार हम कराते हैं, और मन के कहे चलो मत कोई, इसके कहने चलिए। अब गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? गाइडेंस लेने की किसी के क्या जरूरत पड़ती है? गाइडेंस ऐसे कहते हैं कि उन्होंने साधु जनों ने साधना करके जीते जी उस प्रभु को पाया, मन को वश में किया है। अब हिंदू धर्म में रामचरितमानस की मैं कहानी सुनाता हूँ कि राम ने पूछा अपने विशिष्ट गुरु से, कहा महाराज ये बताओ, सीधा सवाल गुरु पर करते हैं लोग, कि आपने मन को बस कर लिया है। अब सत्य का जमाना था, जो साधना पथ में लोग लगे थे बात सच्ची करते थे, लेकिन कई बार ऐसा है कि अगर सच्ची बात करते हैं सेवक को अभाव आ जाता है। कहने लगे हे राम, जब तक तुम अपना मन बस में ना कर लो, दुनिया में मत मानना कि किसी ने मन को बस किया। तो मन ऐसी चीज है, हालांकि वो कह सकते थे कि मैंने किया है, मैंने नहीं किया, और वो गोल मोल बात करते हैं, लेकिन संत ये गोल मोल बात नहीं करते हैं। वो हर जीव के भाव की तह तक जाते हैं। हम सोचते हैं महात्मा जी ने ऐसे ही कह दिया काम हो जाएगा, और आज 40 साल हो गए काम नहीं हुआ है। साधु बोले सहज भाव, साधु का बोले व्यर्था न जाओ, उखाड़ ही नहीं जाता। हमारी समझ इतनी कमजोर हो चुकी है, हम मन के हाथों बिक चुके हैं, हम आत्माएं उनके हाथ में बिक चुकी हैं, और मन का क्या खासा है। ये शरीर में रह करके आत्मा से ताकत लेता है, चेतन ताकत, मन जड़ है, ताकत लेकर के उसका दुरुपयोग करता है, इंद्रियों के साथ लगाता है। हर इंद्री इस स्वभाव में मजबूर है कि सुंदर सुंदर आकृतियां देखने को मिले, कान है सुंदर सुंदर नाद सुनने को मिले, जीव हो खटपटे चिटपटे मीठे कसैले सब स्वाद हम आए। अब ध्यान रहे, जिस भोजन का हम उपयोग करते हैं
जो परमात्मा का सिमरन करके करते हैं, नाम जप कर करते हैं, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। और वो मन का खाता है जिस ख्याल से भोजन किया है। हम कहते हैं शाकाहारी खाओ, अब शाकाहारी खाते हैं, लेकिन औरतें शाकाहारी हैं, चिड़चिड़ करके बच्चों को गाली निकाल के करते हैं। उस सारे का असर हमारे भोजन पर भाव में जाता है। आदमी का खून पी रहा है, उस पर कोई असर नहीं, और वो सही रास्ते पर चल रहा है, सब असर उसके कबूल करना पड़ता है। तो ये मन है, हम इसके कहे अनुसार चल रहे हैं। ये जो चाहता है कि आत्मा अधीन हो चुकी है उसके अंदर, उसके नहीं, और मन इंद्रियों के अधीन हो चुका है। इंद्रियां भोगों की शौकीन है। अब बताओ, ताकत ली आत्मा से जो चेतन वस्तु है और जड़ वस्तु पर योग कर रही है। शरीर भी जड़ है, अगर इसमें आत्मा न हो तो इसकी क्या कीमत है। आली घड़ी कोई न राखे, घर से लेट निकाल। खासकर हिंदुओं में तो है, कोई मृतक हो जाता है, मर जाता है, कहने रात मत रखो। अरे वही आदमी है, वही औरत है जिससे हमें स्नेह था, प्रेम था, प्यार था। अब चेतन वस्तु निकल जाने को, रात रखने को तैयार नहीं है। तो वास्तविक जो ताकत है प्रभु ने ये आत्मा के पास ही दी है, लेकिन आत्मा का मिसयूज ये हमारा मन कर रहा है। और इंद्रियां भोगों की शौकीन है। अब जब भोगों में लिप्त हो जाती हैं, ये मन तृप्त नहीं होता है। जिस भोग रस को लेने को चालू हो जाता है उसे बार बार चखता है। और भोगों से फिर क्या होता है, शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं, रोग से शोक पैदा होता है। अब बताओ, कहाँ की बात थी, कहाँ चली गई, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, आसाद रोग हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी, और इसके बिना कोई उपाय रहा नहीं है। लेकिन परमात्मा समर्थ है, और समर्थ को नहीं दोष दिखाई। हमारा ध्यान परमात्मा के अंदर, चेतन वस्तु के अंदर नहीं है। हम जड़ वस्तु से उसका उपयोग कर रहे हैं और आत्मा को दोषी ठहराते हैं। मुंह में चपेट मारी, किसी ने मुक्का मार दिया, जबान तो गाली कह के छिप गई दांतों के पीछे, लेकिन दूसरे जिसे गाली दी वो दांत तोड़ देता है। अब बोलाओ, दांतों ने तो कसूर नहीं किया, दांत क्यों तोड़ दिए गए? वो तो छिपली की माँ अंदर बात करके अंदर छुप जाती है। तो ये चेतन वस्तु परमात्मा के बनाई है, हमें इस चेतन को जानना है, और ये नहीं कि मरने के बाद जानना है। संत कहते हैं किसी ऐसे सिद्ध पुरुष की सोबत करो जिन्हें इसे देखा, देखे कमाते, जिन्होंने आत्म तत्व को जीते जी देखा है, उन सब की राय मिलती है, उनकी सबकी सोच बराबर रहती है। और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते हैं वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो और फला धर्म ग्रंथ पढ़ो। आज इतने धर्म ग्रंथ बढ़ गए हैं, वो पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ भरिए खास लेखे नानक देखे एक गल और हों में झखन जाक। वो एक गल लेखे में कौन सी आएगी? वो प्रभु का नाम है, वो हमारी चेतन शक्ति है। तो दिनों वारों से नहीं बंधी हुई है कि नया साल मुबारक देने से शायद गुरु जी खुश हो जाएंगे। वो फॉर्मेलिटी है, इंसान है, दिल रखते कि हाँ भाई हमारे जीव को दुखदाई ना हो, तो हुंकारा भरते हैं, हाँ भाई आपको भी मुबारक हो। अब वो बात मैं कह रहा था, कई लोगों ने फोन किया कि बाबा जी कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं क्या अनहोनी नहीं होती,
जो मौज सत्पुरुष की होती है वही होता। और पता लगा 3 तारीख को स्वामी जी महाराज चौड़ा छोड़ गए हैं। अब सबके फोन ऑफ है, इधर उधर से करवाए, सबके फोन ऑफ है, कोई नहीं मिला। मेरी भांजी है वो लखनऊ में किसी काम से आई थी, उसे फोन किया पता करो, कहने के लिए वो तो शाम को बात हुई थी, स्वामी जी ठीक ठाक है। मैं कहा स्वामी जी तो चौड़ा छोड़ चुके हैं भाई, तुम वहां लखनऊ में है तुझे पता नहीं। सबके फोन लगाए, किसी ने फोन नहीं उठाया। कारण है कि बहुत सारे लोगों को इस क्रिया का पता था, हमने क्या किया है, क्या हो गया है, वो जाने में हुआ अनजाने में हुआ। जहर जान करके खाओगे तो तड़प तड़प कर मरोगे, और अनजाने में खाया गया है जहर तो पता है कि पता नहीं कुछ हो गया, दिल घबरा रहा है, दिमाग घबरा रहा है, मन नहीं लगता, शरीर सुन्न हो गया, ये हो गया है। तो जो लोग जानते बूझते हुए ऐसा पाप कर बैठते हैं उसकी सजा उन्हें जीवन ही भुगतनी पड़ती है कि जमा अकोमोडेशन नहीं करते हैं। और जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो नया साल मुबारक लखनऊ को नहीं हुआ जो हर साल लाते हैं। आज मुझे अचंबा हुआ तो 1 तारीख बल्दी की पड़ गई है। मैं क्या बल्दी वाले बड़े किस्मत वाले हैं। उधर 28 दिसंबर इलाहाबाद का पड़ गया जो मेरा बर्थडे रहा माता का। हाँ वो बड़े खुश हैं। इधर उधर से पता लग गया कि बर्थडे बाबा जी तो बताते ही नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जांच करने वाले हैं वो लगे रहते हैं, कोई ना कोई बात इधर से शेड्यूल लेते रहते हैं। अब वो 28 दिसंबर में ला लिया, इधर 19 दिसंबर और वर्जेश का जन्मदिन और मेरा जन्म मुरादाबाद वालों ने बुला लिया। अब सोचा इनके इससे क्या आएगा, बड़ा न्यू ईयर डे है। अब जो लखनऊ में स्वामी जी ने नहीं मनाया, जो वो चाहते हुए मना नहीं सके, वो कभी मैं फिर बताऊंगा। लेकिन वो नया साल आपके हिस्से आया है, तो आज दिन तक तो मैंने किसी को मुबारकबाद नहीं कही, लेकिन आज आपसे कहता हूं कि आपको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो और आप मौज में रहें, आप मौज में रहें और मालिक आपके साथ रहे। आप केवल सत्संग से, नाम से और ऐसे सत्संगियों की सोबत में जुड़े रहें जो परमात्मा का नाम जपने वाले हैं, जो हर बात हर समय गुरु की बात करते हैं, सिमरन की, ध्यान की, दुनियादारी बातों से ध्यान देते नहीं। जो लोग जुड़े रहेंगे उन्हें जीवन लाभ पहुंचेगा। हर चीज का ये नहीं कि हम इच्छा रखें, अब इच्छा छोड़ दो। मैं तो पहले कहता हूँ मन को इच्छा के साथ जोड़ रखा है। ये इच्छा रानी अपना परिवार साथ लेकर आती है। तो मन बेचे सदगुरु के पास, इसे बेच दो, गुरु के हवाले कर दो, इस सेवक के कार्यदार। और कई बार मैं कहता हूँ ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा जी मेरे सिर में पीड़ होती है। और इन चीजों से होगा क्या, डॉक्टर एट डोर। हम लाखों रुपए मेरे पास आते हैं, मैंने 10 लाख दिया, हमारे पिताजी बच्चे नहीं। क्या बीमारी थी, बोला उनकी कमर की हड्डी हिल गई थी और ये बताया। और वो बीमारी वाले हजारों लोग यश पाल के आए हैं, बटन दबाते ही बिजली जगती है, ठीक हो गए हैं। और फिर टोट होकर देखते हैं, अभी दर्द थी, खड़ा नहीं हो सकता था, अब दर्द कहाँ गई। कारण है जब आपका ध्यान गुरु में रहेगा, गुरु में ध्यान रहेगा, गुरु भी फीडबैक करता है, कौन मुझे याद करता है तो उसका उपाय करता है। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट करता हूँ, डॉक्टर एट होम, जो उस बीमारी का
रह चुका है शिकार, वो आपको रास्ता बताएगा, अरे भाई मैं वहां से ठीक हो गया, मैं वहां से ठीक हो गया, और वो मौज धनी की बनी रहेगी। प्रशासन की बात है, मुकदमे बढ़ जाते हैं और झूठे सच्चे पुलिस केस बन जाते हैं और पुलिस एक्टडोर रहेगी। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए भाई? जब प्रशासन से बचे रहे, और ये काले कोट वाले वकील भी हैं, जज भी काला कोट ब्रिटिश टाइम से पहनते हैं, अंदर कहते हैं हम बिल्कुल साफ हैं, जबकि ये बात है नहीं। सब धन लक्ष्मी के साथ जुड़े हुए हैं। पापा बाजू हुए न इकट्ठी, मुआ साथ न जाए। मरने पर ये साथ नहीं देती, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ध्यान हमारा गुरु के साथ नहीं जुड़ा, इस काया के साथ जुड़ा हुआ। अब काया से ये मन को बैय कर दो, लिख दो, पटा लिख दो परमात्मा के नाम पर, आज से तेरे हवाले है, जैसा चलाओगे वैसा चलूंगा। अब इतनी सी बात हो जाए और उसे अमल में ला दे, कोई काम रुकता नहीं है। अब कहो कैसे नहीं रुकता है? कारण है जब हमारा ध्यान गुरु के अंदर है। भाई गुरदास हुए, गुरु साहब के मामा, वो अक्सर कहते थे, हालांकि जीवन पूरा आचरण में नहीं था उनका, ऊपर ऊपर गुरु सो गाता, गुरु को मन भीतर नहीं लाता। और वो खुद ही गुरु बन के काशी में जाके सत्संग शुरू कर दिया था, और वो भांजे की परवाह ही नहीं। वहां गए, अब गुरु साहब ने भेजा किसी काम के लिए कि जाओ, जरूरत है घोड़ों की, और घोड़े चाहिए जो अफगानिस्तान में मिलती है खास नस्ल, वो खरीद के लाओ। अशरफियां दी, पैसे दे, सोने चांदी के सिक्के दिए कि जाके खरीद के ले आओ। और साथ में 2 अनपढ़ आदमी मेरे जैसे भेज दिए, कहने लगे भाई चले जाओ, ये पैसे संभाल के रखना, घोड़े लेकर आना। अब जब चले गए, रात को सौदेबाजी होगी, इतने घोड़े देंगे, घोड़े रात को बांध दिए ला करके, सौदेबाजी, सुबह बोला पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करने का मामला आया तो भाई गुरदास ने जब आपका फायदा खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के अशरफियां नहीं थी, वो ठीकरियां बनी पड़ी थी। ऐसे किसी मटके को तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब देख के बड़ा हैरान हो गया, ये पठान है, ये तो आदमी को कच्चा ही खा जाते हैं। अब पैसे है नहीं, अब क्या करूंगा? टेंट फाड़ा और भाग के निकल आकर काशी में सत्संग शुरू कर दिया। अब रह गए 2 आदमी जो ठेठ अनपढ़ थे, उन्होंने देखा भाई जी पता नहीं कहाँ चले गए, और देखा तो वो थैले में ठीकरियां पड़ी हैं। अब वो दोनों सेवादार हैं, स्वर्गवंत हैं। फिलासफी से कुछ नहीं बनता, हमने ये वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ ले, तमाम संतों के ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आचरण से। अब दोनों आंखें बंद कर रही कि सच्चे पातशाह लाज रख लेना, ये पठान है, आदमी को कच्चा खा लेंगे, ये सौदा हमारा फेल हो जाएगा और आपका भी नाम बदनाम हो जाएगा। हम तो प्राण देने को तैयार हैं। और जैसे ही आंख खोली तो वैसे ही कैसे रवियां पड़ी है, सब कुछ सामान वैसे का वैसा ही है। पेमेंट दी और घोड़े लेकर आगे गुरु जी के पास पेश हुए। कह लेंगे वो भाई गुरदास कहाँ है? कह लेंगे महाराज वो तो टेंट फाड़ के भाग गया था। तो सत्संग कर लेने से लोग पति ने कछु न होई, ना ही राम आना। वो राम, वो रमी हुई ताकत, वो संत सदगुरु न्याना बच्चा नहीं है, वो अंतर्यामता रखता है। लेकिन सिर्फ टेस्ट क्रेडिट में रख दिया तो बड़े बड़े सत्संगकर्ता फेल हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था पहले कई सोचते शायद उस टाइम हुई थी जब संत जाते हैं, हर बार होती है। किसी की नजर रहती है, किसी की नजर नहीं रहती। कहीं सोचते हैं अब काम कैसे चलेगा, अरे काम को क्या करना है,
तुम्हें काम है, तुझे गुरु मिला है, नाम मिला है, अब वहां कहीं जाओ चाहे ना जाओ, घर बैठे ही गुरु का ध्यान कर प्यारे। जिस गुरु ने बैठा के स्वीकार किया है कि आज से तुम मेरे शिष्य हो, और शिष्य ने स्वीकार किया है कि आप मेरे सदगुरु हो, बस उतना ही काफी है। अब इन झंझटों में न पड़े कौन गुरु होगा, वो हमारा काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जिस संसद गुरु ने हमें नाम दिया, दीक्षा दी, उसी में ख्याल रखे। जब उसमें हमारी सूरत रहेगी तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, घट घट की जानता है, वो देखता है कौन बच्चा मुझे चाहता है। अब चाहत पर आकर के बात टिकती है। जो रूहें संत को चाहती हैं, परमात्मा को चाहती हैं, परमात्मा भी उन्हें देखता है। अब जो मेला देखने वाले हैं उसे मेले में लगा देता है। जो परमानस चाहता है मेरा ख्याल सदगुरु से जुड़ा रहे। और सबसे बड़ी जो इस टाइम होती है, इच्छाओं की माया अपना जाल फेंक देती है। अरे लड़की जवान होगी, ब्याह को कैसे, अरे काम वाम करते नहीं, इनकम कोई है नहीं। अरे वो सारे काम हमारे ऐसे तरीके से कर जाता है, हमें पता ही नहीं लगता ये काम कैसे हो गया। मेरे पास एक आदमी नाम लेने आया और वो पहले किसी पूर्व संत से नाम दिए हुए था, और उसने ये बताया था जीते जी परमात्मा नहीं मिलता है, जितनी मर्जी मेहनत मुशक्कत कर लो, और ना ही जीते जी अंतर में रोशनी होती है। अब बात एक सिमरन में बन गई कि जीते जी परमात्मा नहीं मिल सकता, जीते जी अंतर में रोशनी नहीं आती। अब परमात्मा देखा जिस मर्जी रूप में याद करो। अब वो बात गुरु ने दृढ़ करा दी, कारण न गुरु ने परमात्मा देखा और ना ही उसने अंतर में ज्योति श्रुति को देखा, और था संत मत की लाइन से। आज से 6वीं गद्दी पहले वहां एक मुसलमान फकीर हुए, तो वो प्रभु प्राप्त योगी थे, आगे काम चलाने वाले थे, वो काम चलता रहा। अब वो गए सत्संगी मेरे पास ले गया, उसमें डिस्कशन हो पड़ी, कहने गया फिर तुझे दिखाता हूँ वक़्त के हाकम, अब मेल कराओ। अब आए तो उसकी संभावना थी हम गुरुजी को 1 किलोमीटर पर देखते हैं, और 1 किलोमीटर से आदमी को देखो तो आंख इतनी काम नहीं करती है। अब वहां ऐसा लगता है जैसे कोई मक्खी बैठी है। यहाँ पास से आदमी दिखाई नहीं देता, कितनी नजर तेज हो। वो कहता है 1 किलोमीटर से कम हमें बैठने का मौका नहीं मिला वहां। और मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, अपने बेंच पर बैठा दिया। उसके जिस्म से चेतन सकता ये स्वरूप सिमटने लग गई। अरे वो मेरे गुरुजी तो पास नहीं पटकने देते, चेले पास नहीं आने देते। ये कैसा महात्मा है जो कहता है मेरे पास बैठ जाओ। अब बड़ा अचंबा हुआ, चेतन शक्ति सिमट गई। मैं कहा देखो परमात्मा है कि नहीं है। कह लगे हाँ ये तो कहते हैं, कैसे जीते जी नहीं मिलता। और मैंने 2-4 मिसालें दी, गुरु नानक साहब की नानक का पीर दिसे ज़ाहरा, और कई संतों ने कहा वो मेरे मालिक जा रहे हैं, खुली आंखों से देखते हैं। कहने लगे हमारे गुरुजी ने बताया। मैं कहा गुरुजी का सबक अपने पास रखो, और तुम ये मानते हो कि नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो हाथ कंगन को ऐसे भी बैठे हो, और गुरु अपना ही रखो, हम अंतर भी अपना ही रख लेना, और अभी मेरे सामने बैठ जाओ। कहने लगे नहीं वो रास्ता अगर आपके पास है दिखाने का, दिखने का, तो मैं तैयार हूँ। अब बैठे सुर सिमट गई चेतन अवस्था अंतर नाम के साथ। कहते हैं नाम के उसी वक्त तुरंत मिलावे, नाम से उन्हें मिले जो कोई। रमी हुई ताकत वो तो तुरंत मिलाता है। कारण क्या है? तो हुक्म परमात्मा का है, वो तो मिलाता है। हम मिलने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं
अभी घर में ये भी काम कर रहा है, चलो गुरु जी से फटाफट नाम ले लो। इस ध्यान में हम लोग रहते हैं। और जब बैठ गया, चेतन शक्ति सिमट गई, दसम द्वार के पार सुरत गई, और वहां ख्याल किया, अरे मेरे गुरु जी तो यहाँ है ही नहीं, ये तो सरदार ही घूम रहे हैं सारे, जितने हैं सब सरदार हैं। अब जब वापस आए, सुरत अटक गई वहीं पर। कारण है वहां दूसरे का ख्याल नहीं किया जाता, एक ही इष्ट, और वो भी अपना, जिसे देह में देखा, उससे ऊपर ना हुआ ना हो सकता है। अब इस झंझट में मत रहना, अपने गुरु से कोई ऊपर नहीं है जिसे देखा है। अब जब जाने लगा, आंखों से आंसू आए, और जो भाई लेकर आया था कह लगे हमें भी 20 साल हो गए बाबा जी की संगत करते हुए, हमें ये दिशा नहीं दी उन्होंने। हर काम में सहायता रही, काम हुए, रुके हुए काम हो जाते, दर्शन करते काम हो जाते हैं लेकिन अंतर में सुरत का ठहराव अभी तक नहीं हुआ। होता है नेचुरल ईर्ष्या आ जाती है, इसकी तो समाधि लग गई, हमारी नहीं लगी। हम अब आत्म निरीक्षण नहीं करते हैं। अब वो जाने लगा, बड़ा दुखी हुआ कि ऐसा महात्मा भी दुनिया में है। मैंने कहा सारी उम्र मेरे से मत मिलना, सारी उम्र मेरे पास मत आना, जो तुझे नाम दिया गया इसे संभाल के रखना, और हो सकता है हमारा तुम्हारा मेल ना हो। जब कहीं समझते हो मुसीबत पड़ी है, इस मंत्र का जाप करके सहायता की याचना करो। ये मत सोचना कि वो फलानी जगह वाले हैं या फलानी जगह रहते हैं, ये फिक्र है। खाली मंत्र का, या मंत्र ही गुरु है जो उसने दिया है। और मुसीबत आन पड़ी, जाते ही गेहूं खेतों में पड़ा है, इकट्ठा करके रखा है, सोचा सुबह उठा ले जाएंगे। रात को इतनी बारिश हुई, वो सारा गेहूं भीग गया, और उधर पैसे की सख्त जरूरत पड़ी। अब मुझे नहीं बताया उसने, लेकिन गुरु का वचन संभाल रही। एक बात उसे याद थी कि बाबा जी ने कहा कि जब कोई ऐसी बात हो मुझे याद कर लेना, मंत्र का जाप कर लेना, मौज मांग लेना। और मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। इसे ट्राली में डालते हैं। तरपाल डाली, वो गीला गेहूं जो फूल चुका था सारे का सारा डाल के मंडी में ले गया। अब जिसको दिखाए सब कहते अरे ये इधर गाय घर से घूम रही है, इनको डाल दो। अब और दुखी हुआ, इसलिए में एक सरदार आया, कहने लगे भाई क्यों परेशान हो, गेहूं तो गेहूं ही है, आओ मैं तुझे मिलाता हूँ। एक आरती के पास ले गया, कहने लगी अपना आदमी है, इसका गेहूं ले लो और इसे पैसे की जरूरत है। उसने अंदाजे देखा है कि ट्राली में कितना गेहूं आता है, उसके पौना यानी 1 रुपए के 12 में दे दिए, बोला बाकी कल परसों आकर ले जाना। ज्यों ही उसने ट्राली से गेहूं रखवाया नीचे, जोर से हवा आई, आदमियों को कहा इसे उल्ट पलट दो, और गेहूं सूख गया। तो के बोरियों में रखा, और वो 1 हफ्ते बाद गया, कहने लगे ये तुम्हारे बाकी पैसे हैं, तो ये तुम्हारा गेहूं मैंने लगते भाव पर ले लिया है और तुझे घाटा नहीं पड़ा है। एक बार जब हुई, हौसला बुलंद हो जाता है। जब एक बार सदगुरु सहायता करता है फिर सोचता है गुरु तो अपने पास ही है, जब करो ध्यान करो और वो काम हो जाएगा। और दूसरी घटना थोड़े दिनों में हो गई। विदेश से कोई इंग्लैंड से आए, कहने जाट जमींदार हो, लड़की तुम्हारी जवान है, शादी करनी है, 1 पैसा नहीं लेंगे और दोनों तरफ का सारा काम हम करेंगे। लड़की तुम्हारी पसंद आ गई है, लेकिन हम 10-15 दिन में वापस लड़के का ब्याह करके लड़की को ले जाएंगे। और मान गया कि हाँ ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन है, जब लोगों को, बरादरी वालों को, रिश्तेदारों को पता लगा
कि ये ऐसे हो गया है। कहने लगे अरे 10 लाख रुपया मैं दूंगा, ये नाता तोड़ दो, हम हमारी लड़की देखो, हमारी भतीजी देखो, हमारी भांजी देखो। अब वो मन उनका भी उल्टा होने लगा और वो जब डावाडोल होने लगे, कहते मैं भजन पे बैठ गया, याद किया महाराज ये तो काम उलट पलट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होता। अब देह मिलावा नाही, सूरत मिलावा हो ही रहा, देह मिला। जब सूरत से ऐसे संत सद्गुरु का चित्रण करते हैं और वही हुआ जो मालिक को चाहिए था। और वो नोटिस देने आए, भाई देखो थोड़ा बहुत कर देना, 1 2 लाख दे देना, कपड़ा लेता दे देना और ये सारी बारात का भी बंदोबस्त कर देना। अब बदल ये कहने का मैं तो कुछ बदलूंगा नहीं, आपको करना है करो, नहीं करना तो ना करो। तो ये अपने ही लोग हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अरे बाहर से लड़का आया हो और ये ले कुछ ना, लड़की को बाहर ले जाना है, बड़ा पैसा लगता है। लेकिन सारे काम हुए और ध्यान किया। एक रिश्तेदार इंग्लैंड से आया, एक जर्मन से आया, बोला लड़की का ब्याह है, ये 2 लाख रुपए देता हो और सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो गया। कहने लगा मैं रिफंड करूंगा। कहने रिफंड के लिए तुझे कौन कह रहा है, हम मांगते नहीं, कन्या हमारी है नहीं, दान हमने करना नहीं और तुम्हारी कन्या के नाम से दान कर देते हैं। तो वो सारा काम हो गया, लड़की व्यवस्थित ढंग से बाहर चली गई। कोई आदमी सुनते शायद ये पैसे से काम होते हैं। अरे गुरु का ध्यान करो, वो निरंतर हमें फीड करता है, उसी की ओर लो, किसी आदमी की ओर मत लो। आदमी धोखा दे जाएंगे, छल कपट करेंगे, हमें रास्ते से कुरास्ते डाल देंगे। और जिन्होंने ये सूरत से अपने सद्गुरु को चित्वन किया है वो महात्मा उसे ही मिलते हैं। बाकी को लगा देते हैं बसे रहो, यहाँ डेरा है, यहाँ महाराज जी की जगह है, यहाँ आते जाते रहा करो, गुरु का याद करता रहे। लेकिन जो रीढ़ आत्मा होता ही है, गुरु का वियोग डिपार्चर, देह का अलग होना शायद नहीं कर सकते, उनके लिए जीना मुहाल हो। कदम कैसे जिएंगे, कैसे दर्शन करेंगे जब आत्मा का ये चित्रण होता है, वो कराती है। आप मिलियो गुरु आए, जिसके अंदर वो ताकत प्रकट है, वो सो नहीं सकता, वो बेचैन होता है, कौन याद कर रहा है। तो जब ऐसी दशा होती है तो वो संत आप मिलते, हाल चाल पूछते हैं और वो काम जो रुके हुए हैं सब पर नजर रहती है। कारण है हमने सूरत पे अपने सद्गुरु का चित्रण किया। ये नहीं कि फलानी गद्दी का महात्मा काम कर देगा, लोग महात्मा हमारे गुरु की जगह चलो अभ्यास चलो, चलो चंडीगढ़ चलो और फलां गद्दी पर चलो। जब आपकी अपने सद्गुरु पर आस्था बनी है, वो आप आकर के मिलेगा, हाल चाल पूछेगा। अब इन दुनियादारी में मत पड़ो कि वो गद्दी खाली चली जाएगी, वहां कौन बैठेगा। अरे गद्दियां किसने बनाई है, संत हैं, खाली हाथ आए हैं और छोड़ के चले गए। ये काल खाए, ये माया खाए, तुम भी खाते पीते रहो। लेकिन वो रूह है जो सद्गुरु को चाहती है, वो सद्गुरु अपने आप खींच लेता है, उनको अपने पास बुला लेता है। अब खुलकर मिलने नहीं देते, गुरु से चेहरा नहीं मिल सकता और जिस चेहरे पर उसका मन है उसे नहीं मिल सकता। वो परमात्मा उन लोगों की व्यवस्था करता है। वो तन धारण किए है, हमारी तरह खाते पीते सोते हैं। और कोई कहे गुरु भाई गुरु नहीं हो सकता, कोई कहते हैं ये छोटा सा बच्चा है ये गुरु नहीं हो सकता। इसके लिए कोई बांड नहीं भरा जाता है। जो कोई बांड भरा जाता है, ये परमात्मा तय करता है कि किस जीव की चाहत
मेरे पास है, कौन मुझे चाहता है। और ठीक उन लोगों की व्यवस्था, ये छोटी सी बात मत समझना, कर्म धर्म का फूस जगारी, जिस कर्मों से हम डरते हैं, पता नहीं हमने ये भी बुरा किया, अरे दोस्त के अंदर वो जला के राख कर देता है और चेतन वस्तु को अपने साथ जोड़ लेता है। अब खुल के बातें करो, ढेरों बातें करो, जो बीवी ने मर्द से नहीं कही वो भी बातें कर जाती है, जो मर्द ने अपनी स्त्री से बातें नहीं की वो भी कह जाते हैं बोले ये परमात्मा है। ये सारी बातें कह जाता है, बिना बोले बिना कहे हमारी रूह की पहचान रखता है। तो ऐसा संत मिले बड़ भागी, बड़ा भाग उदय होता है, फिर खुल के बातें हो जाती हैं और हमारी आत्मा तृप्त होती है। संत का दर्शन करने से मन ठहर जाता है, फिर सोचते हैं घंटों बातें करें जितनी हो सके। अब एक परख लोग जो दर्शन नहीं करने देते, दिल की बात अभिव्यक्त नहीं, गुरुजी चाहते हैं एक एक आदमी मुझे मिले, एक एक अपनी मन की बात कहे। काम करना कराना तो बात की बात है, जब मिलने से भी आतुर हो गए तो वह परमात्मा ही सारी व्यवस्था करता है। फिर खुल के बातें भी हो जाती हैं, दुनियादारी बातें भी हो जाती हैं, सारी बातें वो करता है। हमरो भरता बड़ा विवेकी, आपे संत कहावे। फिर आप हम उसे संत कहते हैं, वो नहीं कहता मैं संत हूँ, मैं गुरु हूँ या रहमत मुझ पर आप पर, वो नहीं कहता। वो हमारी याद, हमारी अपने सदगुरु के ऊपर धारणा बनी हुई है, उसकी सारी जिम्मेवारी उसी पर आन पड़ती है। अब ये शरीर के कर्मों को कौन उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता। बाबा जयमल सिंह जी महाराज से एक परिवार आया, कहते महाराज जी मेरा बेटा आपका सिख है, उसने नाम लिया है और वो कत्ल का केस बन गया है, और वो जो आपका चेला है वही सेशन जज है, तो आप जरा उससे कह दो। उन्होंने कहा मैं कह दूंगा। अब वो सेशन जज से कहा कि भाई फलां केस तुम्हारे पास आया है, क्रिमिनल केस है और उसकी सजा मौत सजा है। अब वो पढ़ने के बाद कहते गुरुजी आप ही कहते हैं कि ड्यूटीफुल रहो, पूरा न्यायप्रिय रहो, ये करो वो करो, इस आदमी को फांसी निश्चित। समझाया इसने कत्ल नहीं किया, तुम कुर्सी पर बैठे हो और उसे बरी कर दो। कहने लगा मैं तो नहीं करता। अब गुरुजी नहीं कहा ड्यूटीफुल कहा, गुरुजी बुला के कह रहे इसे छोड़ दो। अब जज महोदय छोड़ने को तैयार नहीं। अरे कहने लगे हम स्वामी जी से कह देंगे। ये नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, हम स्वामी जी से कह देंगे, वो फिर देख लेंगे ये केस। अब गए, जिस दिन सजा सुनानी थी सुबह ला के लेटर रख दिया, शिमले से आया कि आपकी ट्रांसफर हो गई, आप फलानी जगह जाओगे। अब उसकी जगह नया जज आया, तारीख मिल गई, अगले दिन आए, सरकारी वकील से पूछ रहे, किताब निकाल के जज बोले इस बात का आपके पास उपाय है? कहने लगे कोई उपाय नहीं। कहने लगा मैं इसे बरी करता हूँ। अब समझ गए हो, अब सेवक हो, उसे क्या रहेगा ये काम कर दो, वो नहीं करता। अब वो परमात्मा कैसे करता है? अब जिन्होंने देखा वो बताते हैं बाबा जी चारपाई पर बैठे थे, दामन खोल दी, जो पीछे रस्सी बांधते हैं, अपने अंगूठे में लगा के 3-4 बार फंदा लगाया और किसी ने पूछा महाराज जी ये क्या है? कहने लगा एक आदमी को फांसी हो गई है, उसे छुड़ा रहा हो। अब खुला, कहने लगे महाराज जी ये कैसे पता लगेगा कि ये फांसी हुई है? कहने लगे अभी 2-4 दिन में पता लग जाए। वो परिवार रोता हुआ, बाबा जी आपकी मौज हो गई, हमारा लड़का छूट गया। अब वो सेवक जो पास खड़ा था कहने लगे तुम तो कह दिया छूट दे, और बाबा जी ने अपने अंगूठे में काम कर दिया है। जब ऐसी ऐसी घटना होती है तब तो हम हो जाते हैं समर्पित। जब जब हमारे मन की बात गुरु जी नहीं करते
हम निराश हो जाते हैं। अरे गुरु जी ने वो काम कर दिया था, ये तो छोटा सा काम है। अरे कर्मों के हाथ मत बिको, व्यय करना है तो गुरु को व्यय कर दो। अभी पहले तो कहा करते थे, मैं तो अब उसको भी कंडम कर रहा हूँ। तमाम संतों ने कहा है, गुरु ने कि तन मन धन सौंप गुरु को और हुक्म मनिए चाहिए। ये बातें कहते तन सौंप दो। किसने सौंपा तन? गुरु जी कहते हैं 2.5 घंटे भजन करो। कौन करता है? मन किसने सौंपा है? हर वक्त मन जो है दुनिया के कामों में व्यस्त है, धन बैंक में पड़ा। क्या दिया? तीनों में कुछ नहीं दिया। और हुक्म मानते नहीं, जब सामने नहीं होते, लज्जा बस कोई काम कर बैठते हैं, गुरु के सामने होते नहीं, तो कैसे कहना मान लेंगे। अब मैंने एक नई बात नहीं कही है, तो बात पुरानी, कि इस सूरत को, इस अपना ख्याल को, महाख्याल सदगुरु को सौंप दो और उसके हवाले होकर के काम करोगे। ये सब निश्चित होकर के अपने आप जाएंगे। 10% भी जाएगा, तन की सेवा भी करेंगे, मन की सेवा भी हो जाएगी और धन की सेवा वो कंपल्सरी डिपॉजिट में वो अपने आप ले लेता है। अब जो पहले से हम ध्यान लेते हैं कि हमें सत्संग में जाएंगे, फायदा क्या? अरे यहाँ फायदे ही फायदे हैं। काल के बंधन कट गए, कर्म के बंधन कट गए, और हमें लगता है जैसे ये पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। हमारा तन भी निश्चल नहीं है जब तक मिलने दे। और जिसे संत के पास से जब आत्म रस मिलता है, आत्म रस जब हमें मिलना लगता है, हमें आदत बढ़ जाती है। हम तमाम रस छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और ऐसे संत की शरण में चले जाते हैं। सोचो तो पिछली बार तो बाबा जी ने ये कहा था, अब की बार क्या कहेंगे। अरे ये परमात्मा की वाणी है, वो एक ही बार कहते हैं, गुरु के साथ जुड़े रहो, नाम के साथ जुड़े रहो, लेकिन अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं। जब हमारी आत्मा रस लेने लगती है, इसे आत्म रस की प्राप्ति होती है, ये फिर मन के रस नहीं जाती, ये इच्छा के साथ नहीं लगती। जब अवर्ट हो गया, वे बैक टू गॉड के रास्ते पर चलने वाला हो गए, दुनिया के काम भी वो तो देखता है। अब बढ़ोतरी होती है। हम आत्मा है, अब 2 सत्संगी हैं। स्वामी महाराज ने सत्संग कहा, बाबा जी कहते थे सुशीला पढ़ेगी और तुम सत्संग सुनोगे। आप पढ़ोगे तो ये सुनेगी, बाकी का काम मेरा है। आज जानते हो कितने हैं? 6 राशि छोड़ कर गए हैं और सब डिसलोकेटेड हो गए हैं। गुरु जी कहाँ चले जाए? कोई इस इंतजार में है कि वो चिट्ठी में नाम लिखा है, वो चिट्ठी आने वाली है, और कोई किसी आशा पर जी रहे हैं। ये भी सिमरन है। ये नहीं मैं कहता ये सिमरन नहीं, कि वो आएंगे, कब आएंगे, कोई ना कोई वक्त तो आएंगे। ये सब सिमरन से वो गुरु ईश्वर को खींच लेता है और जहां से ताकत आती है। अब जिनकी प्यास मिटी नहीं, आतुर है। हमने तो कल नाम लिया था और गुरु जी आज चले गए। दिल की बातें ठीक है। उन लोगों के लिए लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। सदगुरु का आशीर्वाद उन लोगों के लिए है। वो फिर उन्हें देखता है, इन्हें भूख गुरु की है, नाम की है, परमात्मा की है। वो 100 साल का हो जाए, कबीर साहब 118-20 साल के सत्संग करते रहे। स्वामी जी महाराज बेंच पर लेट के जाकर के सत्संग करते रहे। तुलसीदास 114 साल हो गए, बेंच में डाल के ले जाते थे। शरीर के अंदर चेतन शक्ति घुटनों से नीचे नहीं आते, हर वक्त अलग स्थान पर उनका ख्याल रहता है। हम सोचते हैं महात्मा बोलता है, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ऐसी कोई बात नहीं जो सुनता नहीं हो, हर बात को सुनता है, देखता है और सेवक को परखता है।
तो ये धन संपत्ति लालसा से न जुड़े, ये आत्म विज्ञान है। जो आत्म रस देते हैं वो जिंदा पुरुष के सत्संग में ही मिलेगा। और सत्संग किसको कहते हैं ये भी आपको बता दूं। जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा है, जिसने उसके साथ लगन लगी है और निरंतर उसकी सुरत ख्याल परमात्मा के अंदर रहता है, ऐसे पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है। उसके पास अकेले बैठो, लाखों में बैठो, जिसका ख्याल ऐसे पुरुष के साथ लगा है उसका नाम सत्संग है। ये जी 1.5 करोड़ चेला है गुरु जी का, और गुरु जी पर मुसीबत पड़ी तो एक चेला काम नहीं आया, पड़ोसी काम हो जाता है। हम जायज किया, नाजायज किया, पुलिस केस बन गया, मोहल्ले वाले चले जाते, आदमी को छुड़ा के ले जाते। तो ये व्यवस्था कहते हैं। सत्संग किसको कहते हैं ये भी तुम सुन दो। ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सत्संग किसको कहते हैं ये भी तुम सुन लो। सत्पुरुष सत नाम का जहाँ कीर्तन होए, जहाँ परमात्मा के नाम की चर्चा हो, जहाँ नाम की चर्चा हो, जहाँ गुरु की चर्चा हो, और स्वयं भू योगपति ये कहती है वो खुद मालिक की देह रूप में बैठ के हमें अपनी भाषा में समझा रहा हो, उसकी सोबत का नाम सत्संग है। तो ही घड़ी सत्संग से तुला शेष का भार, सारी पृथ्वी हिला के रख देता है ऐसे पुरुष की सोबत हो। हमने उन्हें इंसान समझा, हमें सोचते हैं इनके पास कसब है पैसे इकट्ठे करने का, लोग जेब से निकाल के दे देते हैं। ऐसे कोई नहीं पैसे देता है, ना उनके पास कोई भौतिक कसब है। उन्होंने आत्म रस दिया है अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, वो विदेही जीते जी जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा के हवाले कर दिया है, ऐसे पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है। जलंधर में एक सत्संग दिया, महाराज जी व्याख्या कर रहे थे। कह रहे महात्मा बुलाते हो बाहर से, सत्संग करते हैं, स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई वकील है वो सोचते हैं बिजनेस मिलेगा, साथ में 4 बातें कर रहे हैं। डॉक्टर आएगा, बोला बीमारियों के बड़े रोगी आएंगे, पैसे आएंगे, साथ में सत्संग करके। इस ख्याल से लोग लगे रहते। तो यह ध्यान रहे वो परमात्मा किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसी तरह ये संत सदगुरु किसी के अधीन नहीं है, उनकी देव परमात्मा से लगी हुई है, वो परमात्मा ही उन्हें चलाता है। और जो रूहें अभी तृप्त नहीं हुई, गुरु के दामन से दूरी बनाए रखे हैं, उनका दामन वो स्वयं आके पकड़ता है, धीरज बताता है, धीरज देता है कि वो गुरु कहीं गया नहीं, गुरु कभी मरता नहीं, वो सदा रहता है। ये सारी बातें वो बताता है। अभी आज भी मुझे कई लोग मिले हैं, वो कहते हैं महाराज कृपाल सिंह को आपके गिरफ्त देखा। ये नहीं नाम दिए हुए। मैं एसटीडी चलाता था, एक और तो मेरे पड़ोसी के पास गई, उसे कहने लगी मैं जब जाती हूँ इनकी एसटीडी के बाहर एक सरदार जी बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। कई बार इन आंखों से मैं देखती हूँ उनके पैर जमीन पर हैं और सिर आसमान में है, और मुझे बड़ा अचंभा होता है। कहने लगा देख कैसे हैं वो सरदार जी। कहने लगा सलवार पहने हैं, काला कोट पहने हैं, कभी कुर्सी पर बैठे देखा है, कभी खड़े देखा है। कहने का देखो वो मेरे गुरु है, और मैंने तो देखा नहीं उन्हें अभी तक, ना अंदर देखा है ना बाहर देखा है, और तुमने देख लिया। कहने लगे हाँ देख लिया, मैं देखती हूँ, रोज देखती हूँ। कहती आती जाती रोज देखती हूँ।
कहने लगे फिर तुझे मैं दिखाती हूँ। अब ले गया कमरे में, वो फोटो वही पोज था, जब फोटो दिखाई कहने लगे हाँ यही तो सरदार जी। अब ये किसी की अधीनता नहीं थे, इसने देखो उसे भरोसा दे रहा है, इसने नाम नहीं लिया, गुरु नहीं किया, तो इसे दिखाई देता है मैंने नाम भी लिया, गुरु भी किया, सत्संग में जाता हूँ, मुझे दर्शन नहीं होते। तो वो गुलाम नहीं है किसी का। अब स्वरूप जरा सारी किसी पर भाव आ गया और वो दीन दयाल है, संकट मोचन नाम तुम्हारो, वो हर वक्त हमारा निरीक्षण करता है। तो ये जो गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म होई स्वान। तो महाराज जी कहते थे जो ऐसे पुरुष की सोबत में करते हैं वो सत्संग में, जहाँ सत्संग में नाम की चर्चा हो, गुरु की चर्चा हो, परमात्मा की चर्चा, वो सत्संग है। और दूसरा उन्होंने कहा जो उनके हुक्म के अंदर रहते हैं और उनका चलाया हुआ सत्संग है, वो भी उतना ही फलदायी है जितना उनकी सोबत में हमें रंग चढ़ता है। और इसके अलावा कोई सत्संग नहीं है। अब आदमियों की भीड़ इकट्ठी कहने लगे 1 करोड़ चेला है, मुसीबत बढ़ गई तो एक भी काम नहीं आया, तो ऐसे चेले को भी क्या करना है जो वक्त फिर गुरु के ही काम नहीं आते, उल्टा गुरु विरोधी गतियां करने लग जाते हैं। तो ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता ये है इच्छा विहीन हो जाए, बी डिजायरलेस, और अपनी सूरत को अपने सदगुरु से जोड़ दो। अब देह में है नहीं है, वो आपका काम नहीं है जानना, वो परमात्मा आप स्वयं आकर के बाँ पकड़ता है, दुख दर्द बैठाता है, हमारी हर बात को सुनता। अब बताओ क्या मैं गुरु जी के पास टाइम ही नहीं है। अब लाखों चेले हैं, हम गुरु जी से मिल नहीं सकते। मेरा तो खास बात है, मैंने स्पष्ट करता हूँ बात, जो गुरु जी यहाँ नहीं मिल सकते, मरने पर हमें मोक्ष पद देंगे, हमें परमात्मा से मिला देंगे, कैसे भरोसा हो सकता है। तो यहाँ भी मिलना जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है, और उसे मानस रूप मान जाना। ये मत समझो ये मानस रूप है, हमारी तरह बीमारी रहता है और चलते फिरते नहीं, इन्हें शुगर की बीमारी हो गई, इन्हें ये बीमारी। अरे बीमारियां ये दुनियादारों के लिए है। जो लोग जाते हैं कि महाराज जी देखा तो ये बिगड़ गया, अब दर्शन मात्र से वो कर्म को बोझ उठाते हैं, ताकि जो सूरत 10 द्वार काल और माया के दायरे से बाहर निकलती है उसका वो नेह कर्मी है, पाप पुण्य से मुक्त है, आप मुक्त करे संसार। और जो परमात्मा में लय हो गया उसकी तो आप क्या गति कर सकते हैं। ये सारी बातें प्रभु प्राप्त की जब सोबत करेंगे, वो कई बातें ऐसी कर जाते हैं जो हम सुपने में भी सोच नहीं सकते कि ये संत ऐसी बातें भी क्या देते हैं। वो हमारी आत्मा की तह तक जाते हैं। तो गुरु से ऊपर कोई नहीं। सहजो भाई तो यहाँ तक कह दिया है, गुरु जो है उसका नंबर मैं बाद में लगाती हूँ, पहले लगाती हूँ गुरु का, और परमात्मा को उसके नीचे वाली सीढ़ी पे रखती हूँ। तो जिन्होंने गुरु को मानस जाना है वो भी रास्ते से दूर है। पास रहो दूर रहो इससे कोई मतलब नहीं। दीनी सुरत पठाए, अपनी सूरत से जो लोग चिंतन करते हैं गुरु भी उन्हें सूरत देता, और खैचे सुरत गुरु बलवान। वो इतना बड़ा तगड़ा पहलवान है, आदमी इंग्लैंड में बैठा है, यहाँ गुरु जी उसका नाम ले रहे हैं जो खुदा आदमी हम पर आया था, उसकी कहानी सुना रहे, वहीं सूरत सिमट जाती। अब कोई मंत्र का जाप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया
जहाँ खतरनाक है वहाँ सुलभ रास्ता भी है। तो सत्संग किसको कहते हैं ये भी तुम सुनते हो। केवल वहाँ सतनाम, सत्पुरुष, परमात्मा, सदगुरु नाम की चर्चा होती है। ये नहीं चर्चा होती कि गद्दी पर फलाने को बिठा दो, गद्दी पर फलाने पर बिठा दो। ये गद्दियां यहाँ की यही रखी जाएंगे। डेरे यहाँ के कितने डेरे बन गए और कितने और बनेंगे। हम हैं, हमारा गुरु है, हम दोनों मोबाइल संत हैं। गुरु भी चलता फिरता संत है और हम भी चलते फिरते हैं। इनसे बंधो, जहाँ काम करती है ताकत उससे जुड़ जाओ। वो बताएगा जब मौज में आएगा, क्योंकि उसने गुरु की हर पद्धति को, हर रास्ते को, हर स्नेह को भोगा। और जिसने गुरु का प्रेम पाया है, जो प्रेमी है, वो आपको बताएगा कि प्रेम क्या होता है। और जो दुनियादार है, दुनिया का भोगी है, दुनिया की चाहत वाला है, वो कैसे बताएगा। वो बातें करते हैं गद्दियों वद्दियों की। जो आशिक हैं उनका दिलो राम एक है, मजबो विदत जुदा है, काम सबका एक है। काम यही है कि जीते जी प्रभु को प्राप्ति हो, हमारी सूरत सदगुरु से लगी रहे और लोग उसका फैज उठाए, सब फैज उठाए। अब वो नहीं देखते कि सवेरे 8 बजे से सत्संग है, 9 बजे खत्म हो जाएगा। अरे आशिक हो तो सारी दिहाड़ी निकालो उसके साथ। अब मौज बढ़ती है तो उसका पूरा लाभ उठाओ। ये समयबद्ध नहीं है। अब मैंने 3.5, 4 घंटे सत्संग दिया जलंधर में, अब 1.5 घंटा हो गया। जो लोग देखते हैं, घड़ी का नाप देखते हैं, वो भी देखते रहते हैं। और मैं कहता हूँ सत्संग समाप्त हो गया, अब दूसरा बटन दब गया, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। एक दिन 3.5, 4 घंटे सत्संग कर दिया। कहले बाबा जी समय तो देखा करो। मैं क्या, मैं समा नहीं, चित्तवार नहीं पूछता, सुबह मैं नहीं देखता हूँ। आशिक तुम हो, तुम भी किसी के आशिक हो और मैं भी उसी का ही आशिक हूँ। जब आशिक बैठे हैं गुरु के सारे इकट्ठे होकर के, तो मत ध्यान दो दूसरी की तरफ, अपने इष्ट में ध्यान दो। वो सुलभ रास्ता हमें निकालेगा, हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा। तब हम जानेंगे, जब आपकी आत्मा तरसती है कि वो मेरा प्रेमी मुझे मिले, तब ही तृप्ति होगी। और जब प्रेमी मिलता है तब हम थू थू करते हैं। महाराज जी हमारे कहते, भेड़ों के बाड़े में एक रहता था भेड़िया चलाने वाला। वो दिन को तो कहता था मुझे प्रभु भक्ति करनी है, और रात को कहीं को फकीर आ जाए तो बोला भाई तूने याद किया था, मैं आ गया। कहले दूर दूर परे। अच्छा, अब वैसे लगता है जैसे कोई भेड़ आ गई है। संत आ भी जाए तो ऐसे लोग भी हैं, भले देखना नहीं चाहते हैं। तो जिनका प्रेम अपने सदगुरु से है, वो परवाह बहाता है। अब मौज आई है, और मौज के टाइम अगर ने लूटा नहीं तो कब लूटोगे। बहा दिया उसने सब कुछ। इन नाइनों से मिलता है सब कुछ। लिखने पढ़ने ग्रंथ पोथी से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सत्संग करो बनाए, ऐसे पुरुष की सोबत में बैठो। एक सत्संग वो कॉमन करते हैं आम पब्लिक के लिए, एक उनका निज सत्संग है। मैंने भी 200 आदमी को निज सत्संग किया। स्वामी जी का तो एक निकला था, एक चेला निकला था, प्रभु को भाया था, लेकिन प्रभु माया के उपासकों को अच्छा नहीं लगा। मेरे पास 200 ऐसे व्यक्ति हैं जो गला कटाने को तैयार है, घर बार छोड़ने को तैयार है। हुक्म होता था आज जाना है संडीला, नाम लिख दिया, मैसेज भेज दिया है और हर हालत में पहुंचे थे। अब सोचते हैं टिकट के पैसे कहेंगे, वो परमात्मा आप पूलिंग करता है, क्योंकि जब निज सत्संग देता है वो पैसे को बीच में नहीं आने देता। अब सोचते हैं हमारा तो 600 रुपया जाने में संडीला किराया लगेगा। अब पैसे को नहीं जोड़ता, वो सब व्यवस्था परमात्मा खुद ही करता है।
कारण है जब हम निज सत्संग से ऐसी ताकत से जुड़ते हैं तो वो कई पेचीदा समस्या हमारी है वो हल करता है, अंतर से करता है, बाहर से करता है, सोबर संगत से बढ़ता है, तो वो हमें आत्म रखते हैं। तो सत्संग किसको कहते हैं ये भी तुम सुन ले हो, जहाँ सत नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होता है, परमात्मा की ही चर्चा होती है। अरे वो खेत में बैठ के ले लो, पेड़ के नीचे ले लो, धूप में ले लो, कहीं भी ले सकते हो, कोई व्यवस्था नहीं उसके लिए कि बहुत बड़ा कमरा हाल चाहिए, हम तो यहाँ मेडिटेशन करेंगे। अब गुरु जी ने हाल बनाया है, वहाँ चले आओ, वहाँ भजन करोगे तुम्हारा भजन बनेगा। अरे खेत में क्यों नहीं बनता, सब जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं योग साधन के बिना, अब जुड़ा नहीं ख्याल। तो सत्संग में जाने का औचित्य हमारा ये है, हमारा निरंतर ख्याल सदगुरु से जुड़ा रहे, और जो जुड़े रहेंगे वही फल लाएंगे, और जो टूट जाएंगे, टहनी से एक टहनी टूट गई वो सूख जाएगी, वो फल नहीं लाएगी और वो फिर जलाने के काम आएगी। तो जिनकी सूरत अपने सदगुरु से जुड़ा है, पुरुष सलाही अपना, अपने ही पुरुष की सिफ्त की जाती है, अपने ही गुरु की चर्चा की जाती है, तब पता लगता है हाँ ये गुरु भक्त है। और संत जन प्रभु प्राप्त योगी खुश होते हैं, शुक्र है परमात्मा ऐसे लोग भी, ऐसी आत्माएं भी इस शरीर में आपने रखी है कि मेरे विचार में इनके साथ संगत को गुरु बनाता है, संगत गुरु नहीं बनाती है, ना बना सकती है। वो परमात्मा में कई बार कहता है कि इज ए कमीशन ग्रांटेड बाय गॉड, परमात्मा तय करता है। जब परमात्मा ही तय करता है तो उसे जगह की क्या जरूरत है भाई, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, उसे चाहवान चाहिए, आशिक चाहिए। जैसे मैं कभी आशिक हूँ, मेरे जैसा मिले, फिर दिल की बातें हम एक दूसरे करते हैं, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। जब हमें आत्म रस की आदत पड़ जाती है तो महाराज जी कहते थे 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाओ। ख्याल रहता है, पिछली बार तो गुरु जी ने ये बात कही थी, ये बात तो हमने कई बार सुन लिया, अब नई बात क्या करेंगे। अरे एक ही बात को वो कई तरीकों से संगत के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, उससे हमें आत्म रस मिलता है, हमारा मन खड़ा हो जाता है, शिथिल हो जाता है, और तब हमें पता लगता है ये सत्संग क्या है। जिंदा पुरुष की सोबत। आज कोई कहे जिंदा पुरुष की जरूरत ही नहीं, अरे इतनी समाजें बन गई, मुस्लिम लीग बन गई, मुसलमानों में कई परंपरा है, सिखों में 52 किस्म के ये सिख है, 52 टाइप के, अभी 2-4 और बढ़ गए तो मैं नहीं कह सकता, और सबका ख्याल एक दूसरे से मिलता नहीं। तो जो लोग आत्म रस ऐसे पुरुष के पास रह करके देते हैं, मन खड़ा हो जाता है और ये जिज्ञासा रहती है आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। नावल वही बढ़िया होता है जिसमें पढ़ने से, रात को पढ़ने बैठे इतना रस आए कि सारी रात में सुबह तक पढ़ लिया। और कबीर साहब ने कोई नावल नहीं लिखा है, अनुराग सागर दी है मुझे 200 कापी स्वामी जी ने, और मैंने एक एक को चुन चुन करके दी, और मैं यही कहता था ये सुबह तक समाप्त करना। तो कहते नहीं मैं थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा। एक लेडी का फोन आया, कहले बाबा जी ये अनुराग सागर है कि जो मैं नावल पढ़ती रही हूँ उससे भी बड़ा डीप तलाश किया। मुझे तो आज पता लगा कि ये देवी देवते कहाँ पर है और संत कहाँ पर है। कहते एक रात में हमने जता दिया। कारण है कि ये ऐसे नहीं देते हैं कि ये अनुराग सागर है तुझे गिफ्ट दिया घर में रखने के लिए, ये पढ़ने के लिए दिया है कि पढ़ लो, भौतिक ज्ञान भी हो जाए कि आप कहाँ खड़े हो, आप गुरु की गोद में बैठे हो,
अब चाहते हो हम विष्टा खाएं, ये खाएं, तो वो खाने देगा? नहीं खाने देगा। वो हमारी सुरत पर कंट्रोल रखता है। और वो मीडिया सत्संग है। सत्संग करो बनाए पूरी सूरत से, पूरे ध्यान से। और आपको सपने भी आएंगे, गुरु के नाम के आएंगे कि गुरु जी ने ये कहा था। गुरु, अब गुरु की याद ऐसे ही बनती है। तो ये बनेगी वह सत्संग के। ये नया साल है तो बनेगी ऐसा नहीं कुछ भी है। ये पुराना साल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये मौज के धनी है और मौज के तहत ही काम करते हैं। वो निर्बंध है, किसी के बंधे हुए नहीं है, उसे बांध के रख लो। हाँ, वो पुतली पलंग बिछाए, ये पुतली है आंख के बीच वाली, और इसके बीच में बिछा के आंखें बंद कर ली और ढांप लिया। नैना अंतर आव तू, नैन ढांप तो है ले हूँ, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखम देव। हम देखते हैं गुरु जी के पास पुनः आया, वो पता नहीं क्या बात है। अरे तुझे दूसरा दिखाई क्यों देता है? अब एक तक गुरु देखो और मैं हूँ और मेरा गुरु है। अब जो अर्जुन के गुरु को दीक्षा देने लगे, अपने सेवक को अर्जुन को कहने लगा, देखो वो पेड़ पर कोई जानवर बैठा है। कहते ये पेड़ है। कहते गौर से देखो। कहने लगा वो चिड़िया है। अरे गौर से देखो, उसकी आंख का निशाना बांधो, और आंख हो और तुम्हारी आंख और तीर हो, निशाना बांधो उस पर। तो उसे केवल अपना सदगुरु ही दिखाता है। उसे दिखता है कि संगत में गुरु है। मेरे गुरु भाइयों में मेरा गुरु है। गुरु भाई को गुरु समझा। अब भैया जी आते से मैं कहता था गुरु भाई को गुरु समझा, तो भाई हंसते थे। संजीदा से आए लोग, हे बाबा जी इस लड़के को गुरु मान बैठे हैं। अरे कृपाल सिंह से नाम लिया, इसे ही गुरु मानते हैं। क्यों भाई? गुरु बना हुआ है किसी का। अब सारी उम्र शिक्षा दीक्षा संतों के मुखारबिन से सुनते रहे, और जब इतनी बातें उनके मुख से सुनी है, उसे आचरण में लाओ। वो अटल वचन कहते हैं और वो हमारी आत्मा की तह तक जाते हैं। अब इच्छा पूर्ति में मत लगे रहो, क्योंकि वो इच्छा का भी ख्याल रखते हैं कि इसे फिर जन्म न लेना पड़े। इसका भुगतान सुपने में, फुरने में किसी न किसी तरीके से कर दिया जाए। तो इसे इंतजार में न रहना कि कब सत्संग खत्म हो। जितनी देर ये आत्म रस मिलता है ले लो, और तब हम उसको बाहर जाने के, हम गुरु का महत्व जानेंगे। तो वो लोग गुरु को मानस नहीं जानते। वो मौला आज भी मनाया, वो परमात्मा की गरज है तो बंदा बन के मेरे सामने आके खड़ा हो गया है और हमसे बातें कर रहा। ये मत समझो पड़ोसी से कर रहा है, तो किसकी तरफ गुरु जी देखते हैं, किसकी तरफ नहीं देखते। और समदृष्टि है नाम तुम्हारो, बराबर नजर जाती है। वो दिल की गहराई में, आत्मा की गहराई तक जाते हैं। ऐसो गुरु हमारा गुरु ऐसा है। अब बताओ, आपको भी ऐसा मिला है। अब झंझटों में न रहो, केवल समर्पण की भावना हो और समर्पण कर दो। और गुरु जी कोई बात कहते हैं तो मानने को मन ही नहीं करता। मुझे याद है असम में स्वामी जी गए, कहते रामचंद्र समर्पण सेवादार बनाने हैं, 10 रुपए सेवा दो। अब 10 रुपए हमारे लिए तो क्या थे। अब 1-2 फौजियों में लेक्चर दिया, 160 आदमी तैयार हो गए कि हमें आप ही नाम दे दो। मैंने कहा भाई वे नाम मैं नहीं देता हूँ, अब तुम समर्पित सेवादार मेरे ही बन जाओ। और जब 1600 रुपया करके भेजा, वहां गया तो दयाल जी ने चिट्ठी पाई, स्वामी जी आपकी सेवा पर बड़े खुश है। अरे मुझे तो पता है खुश है कि नहीं खुश है। कारण है कि बात का असर होता है। एक सत्संगी नहीं 160 बन गए।
और जब 100 रुपए कर दिए, लेकिन कुछ भी हो, ज्यों का त्यों कहना मानने में बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। उसी के वचन को अपने हिसाब से दोहराते हैं। अब 100 किए, फिर 125 कर दिए। मैंने कहा स्वामी जी 250 कर दो, कुछ उड़ जाएंगे। कहने लगे नहीं, अब उड़ाने नहीं है, ये 1200 के 1200 ही रहेंगे। आज 1200 है मेरे पास है। अब जबकि संत कृपाल नगर में एक भी समर्पित नहीं है, तो जानते हो वो क्या है जी? वो आगे जहाँ पर सबक गुरु छोड़ जाता है वहाँ आगे का सबक देते हैं। ये नहीं फिर दोबारा पहली जमात में पढ़ो, फिर आगे चलोगे। तो ये गुरु पद आदमी का दिया हुआ नहीं है। आज जितनी गद्दियों पर बैठाए हैं सब वकीलों के, रिश्तेदारों के बैठाए हुए हैं, लेकिन कोई काम अंत समय आने वाला नहीं है। और मेरी बड़ी स्पष्ट बात है, जो गुरु सेवक से यहाँ बात नहीं कर सकता, मौका नहीं देते गुरु जी। अब ये मत समझा गुरु जी ने गोलक रख दी है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो कहते हैं हम ही 5 आदमी इनके गिरद रहे, बाकी ना होए। तो गुरु जी कहते हैं अरे भाई ये गोलक रखी है, इसमें सेवा डाल दो, अब 1 रुपया डालो। वो गुरु जी ने पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं रखी है। वो कहते हैं वो इसी बहाने से आएंगे, अब ये सेवादार रोक नहीं सकते। फिर वो सेवादार क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदार हैं, अपने बंधु हैं, उनको पार लगाओ, गुरु जी के पास भेजो, पहले नंबर पर लगा दो। लेकिन गुरु फिर भी निरीक्षण करते हैं, बुलाते हैं कोई आया पाँव छूना चाहता है, सेवादार को पास बैठाया, मेरे पाँव मत छूने देना। उधर कह दिया पाँव मत छूने देना, और उधर अंदर से कहते हैं अभी मौका मिला है, अभी काम अपना कर लो। वो पकड़ के बाहर निकालते हैं। ये करने कराने वाला सदगुरु आप ही करता है। अब मिलना हो तो गेट तक लग जाएगी, और ना मिलना तो गुरु जी का है कि यहाँ नहीं मिलते जो गुरु, वो सतलोक में हमें ले जाएंगे, भूल में मत रहना। ये सौदा नगद है, उधार नहीं। जो यहाँ बात नहीं कर सकते, हमारी बात सुन नहीं सकते, काम करना तो पीछे की बात है, जो हमारी बात सुन ही नहीं सकते, वो मरने पर हमें सतलोक ले जाएंगे। ये झूठा सौदा मत करो। जाओ गुरु के पास, अपनी मन की बात करो, वो हर एक बात को सुनता है। हम सोचते शायद वो अध्यात्मवादी है, अध्यात्मवादी की बात चलेगी। जब दुनिया का दुख पड़ा, उस दुख निवारण के लिए हम जाते हैं। जब डॉक्टर नहीं कर सकते, प्रशासन नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, तब सोचते है कोई ऐसा परोपकारी पिया से मिलावे आदमी। अरे कोई परोपकारी है जो कि मानव से मुझे छोड़, तब हमारे हृदय में बात करती है। तो परमात्मा सम्मान करता है मिलने को, वो हमें मिलने के लिए स्वयं आ जाता है। अब कोई कहे मेरे पास तो किराया ही नहीं है, अब गुरु जी तो बगलौर में रहते हैं, कैसे आएंगे जाएंगे, रात के लिए रोटी नहीं है, कैसे जाएंगे। गुरु जी पड़ोस में आके बैठ जाते हैं, क्या भाई मैं आया हूँ, और सत्संगी जन कहते हैं हमारे घर आए हैं गुरु जी, अभी कोई दुख सुख हो तो बता लो। तो सारी बातें सुनते हैं, भौतिक भी सुनते हैं। दुख दारू सुख रोग गया, अब दुख बढ़ेगा, और जब उसका हल नहीं निकलता, तब ऐसे महात्मा संत को हम याद करते हैं। है कोई मेरी पुकार सुनने वाला, तब वो परमात्मा प्रकट होता है। तो वो बातें करने के लिए आया है, हर एक की सुनता है, अपनी भी सुनाता है, आपकी भी सुनता है। और जो यहाँ नहीं सुनता, आगे हम परमात्मा की गोद में पहुंचा देगा। ये झूठे लाने लपे में मत पड़ना। और यहाँ बात नहीं करता, हेलो भी नहीं करता, नमस्ते भी नहीं करता, जय हो भी नहीं करता, हम इतना कहते हैं, हुंकारा भी नहीं देता कि हाँ हमारी बात सुन ले। वो हर एक की सुनता है। ये नहीं फलां गद्दी से नाम लिया है, नहीं लिया है, जो नहीं लिया उसकी भी सुनता है।
कारण है जब आत्मा की पुकार होती है परमात्मा तक पहुंच गई तो स्वामी जी महाराज परमात्मा नहीं सुनता, परमात्मा संत से कहता है उसकी भी सुन लो भाई, उसकी भी सुन लो। और परमात्मा तो आराम कर रहा है, तभी कहा सत्यलोक खादी पड़ा साहेब संतन पास। ये जिंदा पीर है, वो सुनने के लिए आता है और फिर झिझक गए तो बाहर सूख जाए, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो गुरु से कहो तुम मन की, पहली बात वो सब जानता है, हम झिझकते हैं, नहीं कहते। जब मन नहीं मानता तो कहने में हर्ज क्या है। पांडे का काम करता है, 3 रूप हैं गुरु के। एक पांडे का जिसे गुरु कहा, जिनकी रूह अंदर प्रवेश करती है, देखते हैं, उसे गुरुदेव कहते हैं, वो देव रूप है। और जब सिंहासन पर देखते हैं तब उसे सदगुरु कहते हैं। अब जब परमात्मा की गोद में चले, 2 मिल एक रूप हो गया, कतरा समुद्र में समा गया, अपना अस्तित्व छोड़ गया। तो ये निज सत्संग भी होता है उनकी सोबत में, तब हमें बातें समझ में आती है, तब हमें आत्म रस मिलता है। यही सत्संग है। उसमें नया साल पुराना साल सोमवार मंगलवार शनिचरवार का नहीं चलता है। गुरु के मंत्र के सामने काय ठहर नहीं सकता। मंगल और शनि क्या करेंगे? सत्संगी है, गुरु से नाम लिया है और शनि को माँ और तेल दे रहे, क्या औचित्य है भाई? इतने बड़े बादशाह के पुत्र होकर के भिखारियों से मांगते फिरते। तो ये निज सत्संग, जब ऐसे सिद्ध पुरुष की निज सत्संग करेंगे तो हमें ये समझ आने लगेगा। अब ये बहुत सारी बातें क्या लगा दी है मैंने। अब समझना ना समझना, सत्संग में आना, ये आपके हाथ में। अब गुरु का एक वचन कहा, मैंने महाराज की बात करी, 100 काम छोड़ के सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ के भजन करो। तो सत्संग समझिए क्या, ढोलकी बजा दी, छैने बजा दी, यहाँ गुरु नानक साहब हुए, यहाँ फलाना बाला मर्दाना के कीर्तन है, वो सत्संग हरगिज नहीं। सत्संग जिंदा पुरुष की सोवत का नाम सत्संग है, या जो उसके हुक्म से चलाया जाता है वो सत्संग है। बाकी कोई सत्संग नहीं। वो भीड़ भड़का है, लाखों इकट्ठे हो जाओ, करोड़ों इकट्ठे हो जाओ, कौड़ी के काम आने वाले नहीं है। जो यहाँ नहीं काम आए, आगे मत सोचना कि मरते वक्त वहां पर हमें वीजा लगाएंगे और बोलेंगे अम्बेडकर कार भेजी है आपके लिए, बैठ जाओ। गुरु जी अम्बेडकर कार है, या हेलीपैड क्यों नहीं भेजते? वो तुरंत है, वो तुरंत से डोर को खींचते हैं और अपने साथ मिला जाते हैं। तो नया साल है, अब मैंने क्या दी है कि मुबारक है, तो आपको मुबारक रहेगी, मौज रहेगी। जो बात मैंने 74 साल तक नहीं कही, तो आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि आप सबको ये मुबारक रहो और आप मौज में रहो, इतने धनी हो जाओ अब गुरु के अलावा किसी का चित्रण रहेगा, केवल गुरु का ध्यान निरंतर है, कोई आंखों में बसे नहीं। उसी के लिए मैंने कहा था कि आंखें बंद कर ली, ढांप लिया तुझे, ना मैं दूसरे को देखूंगा और तुझे भी मजबूर कर दूंगा कि गुरुवर आप भी दूसरों की तरफ मत ध्यान दो, मेरी तरफ ही ध्यान दो, मैं ही आपका सब कुछ। तो वो ध्यान देता है, सूरत से सीखता है। अब सत्संग की समाप्ति है, अब प्रीति है, नामी प्रीति है, अंदर से बाहर से भी प्रीति है। वो आरती का एक शब्द कहेंगी और उसके बाद